New Oxford Modern English Book, Class 6th, The White Mouse Circus, Complete Explanation in Hindi. This extract is from Roald Dahl's book, The Witches. ये जो हिस्सा यहाँ पे है, ये एक ऑथर रोल्ड डॉल के बुक द विचेस में से लिया गया है. द विचेस यानी द चुड़ैल, जो भूत रहते हैं, दैट इज़ विचेस. द स्टोरी इज़ अबाउट यंग बॉय. ये जो स्टोरी है एक छोटे बच्चे की है. एंड हिज इनकाउंटर विथ विचेस, उसका जब विचेस के साथ इनकाउंटर होता है, उनसे वो मिलता है, उसके बारे में. द बॉय हु लिव विथ हिज ग्रैंड मदर इज़ ड्यू टू स्पेंड हिज हॉलीडे इन नॉर्वे, बट बिकॉज हिज ग्रैंड मदर फॉल्स इल they can't go. Instead he is taken to a seaside hotel in England. एक जो लड़का अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, वो अपनी हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियाँ नॉर्वे में बिताने वाला था, पर उसकी ग्रैंड मदर बीमार हो गई तो वो वहाँ नहीं जा सके, जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा. वो जाके एक सीसाइड होटल, इंग्लैंड में एक सीसाइड होटल में जाके रहे. If you have not read the book already, be sure read it soon. चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है. The rooms were booked for us in a place called the Hotel Magnificent in the famous seaside town of Bournemouth. ये जो है रूम्स बुक किए गए थे एक जगह पे, एक होटल में. उस होटल का नाम था मैग्निफिशेंट. वो कहाँ पे थी? समुद्र के किनारे पे. और कौन से टाउन में थी? तो बॉर्नमाउथ नाम के एक टाउन में थी. ये बॉर्नमाउथ कहाँ पे है? बॉर्नमाउथ जो है वो इंग्लैंड में एक प्लेस है. बॉर्नमाउथ, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी. अब बॉर्नमाउथ के बारे में बताया जा रहा है, जो कि उनकी बच्चे की ग्रैंड मदर ने उसको उसके बारे में बताया था. क्या बताया था? The Bournemouth was full of old people like herself. जो बॉर्नमाउथ है वो बूढ़े लोगों का शहर है. वहाँ पे बहुत सारे बूढ़े लोग रहते हैं, जैसे कि उनकी दादी माँ. They retired. लोग रिटायर हो जाते हैं. And there by the thousands, और उसके बाद हज़ारों. Because the air was so bracing and healthy, क्योंकि वहाँ की एयर, बॉर्नमाउथ की जो एयर है वो बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी है, जिसकी वजह से जो हज़ारों लोग रिटायर होते हैं वो वहाँ आके रहना चाहते हैं. इट केप्ट देम. क्यों? क्योंकि वे बिलीव करते हैं, उन बूढ़े लोगों का और रिटायर्ड लोगों का ये सोचना है कि दे रिमेन अलाइव फॉर फ्यू एक्स्ट्रा ईयर्स. अगर वो पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी के कुछ एक्स्ट्रा साल बढ़ जाएंगे, उनकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी. डज इट? आई आस्क्ड. उस यंग बॉय ने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा, क्या ये सच है? ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड. उसकी दादी माँ ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है. इट्स टॉमी रॉट, बट जस्ट फॉर वंस आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर. अब ये जो है इट्स टॉमी रॉट. टॉमी रॉट का मतलब होता है नॉनसेंस या फुलिशनेस. इस पे दादी माँ ने जवाब दिया, ये बात जो है वो बिल्कुल नहीं है, ये एक फुलिश सी बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. बट जस्ट फॉर वंस, पर मुझे ये बात माननी है. क्यों? एक बार. क्यों? क्योंकि आई थिंक वी हैव गॉट टू ओबे द डॉक्टर. मैं ये सोचती हूँ कि हमको डॉक्टर की बात माननी चाहिए. Soon after that, और उसके बाद, my grandmother and I took the train to Bournemouth and settled into the hotel Magnificent. और इसके बाद वो जो यंग बॉय है वो और उसकी ग्रैंड मदर दोनों ने ट्रेन ले ली. कहाँ जाने के लिए? बॉर्नमाउथ जाने के लिए. और वो जाके होटल मैग्निफिशेंट पे रहने लगे. It was an enormous white building on the sea front, and it looked to me like a pretty boring place to spend a summer holiday in.
ये इट वॉज इनॉमरस, इनॉमरस मतलब बहुत बड़ी वाइट बिल्डिंग, वाइट कलर की बिल्डिंग थी समुद्र के किनारे पे। और ये मुझे काफ़ी बोरिंग प्लेस लग रहा था, ये बच्चों के लायक रहने के लायक प्लेस नहीं लग रहा था टू स्पेंड, जहाँ समर हॉलीडे बिताई जा सके। आई हैड माई ओन सेपरेट बेडरूम, मेरा एक सेपरेट बेडरूम था वहाँ पे। बट देयर वॉज अ डोर कनेक्टिंग माई रूम विथ माई ग्रैंड मदर्स रूम, पर एक दरवाज़ा था जो मेरी ग्रैंड मदर के रूम को मेरे रूम से कनेक्ट करता था। जस्ट बिफोर वी लेफ्ट फॉर बॉर्नमाउथ, माई ग्रैंड मदर हैड गिवन मी as a consolation a present of two white mice in a little cage, and of course I took them with me. और जब हम निकल रहे थे बॉर्नमाउथ के लिए तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे, क्योंकि मेरा नॉर्वे का ट्रिप कैंसिल हुआ था और मुझे उनके साथ वहाँ जाना था, तो एक प्राइज़ के जैसे, एक गिफ्ट के जैसे, कंसोलेशन यानी गिफ्ट के जैसे दो छोटे से माइज़, वाइट कलर के छोटे से माइज़ मुझे एक केज में, एक पिंजरे में डाल के दिए थे। और ऑफ कोर्स आई टुक दैम विथ मी, यानी वो लड़का बोल रहा है कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिना कुछ बात के मैं उनको अपने साथ भी लेके गया। दे वर टेरिफिक फन दोज माइस, और उनके साथ उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। आई कॉल्ड देम विलियम एंड मैरी, और जो वो लड़का था उसने उनके नाम रखे, एक माउस का नाम रखा विलियम और दूसरे माउस का नाम रखा मैरी। एंड इन द होटल आई सेट आउट राइट अवे टीचिंग दैम टू डू ट्रिक्स, और मैं उस होटल में मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको अलग अलग ट्रिक्स सिखाऊंगा। द फर्स्ट ट्रिक आई टॉट देम वॉज टू क्रीप अप द स्लीव्स ऑफ माई जैकेट एंड कम आउट बाय माई नेक। जो पहली ट्रिक मैंने उनको सिखाई वो ये थी कि रेंग के क्रीप करो, मेरे हाथों के जो फुल स्लीव्स, जो कपड़े पहने हुए रहते हैं, उन बाहों में से स्लीव्स में उस चूहे को डाल दिया या माइस को डाल दिया, माउस को डाल दिया स्लीव्स ऑफ माई जैकेट से, और उनको वहाँ से अंदर जाके नेक से बाहर निकलना, ये चीज़ पहली उसने सिखाई। देन आई टॉट दैम टू क्लाइंब अप द बैक ऑफ माई नेक ऑन टू द टॉप ऑफ माई हेड, और इसके बाद मैंने उन्हें दूसरी ट्रिक भी सिखाई कि क्लाइम कहाँ से करना, कहाँ से चढ़ना है, बैक ऑफ द नेक से, नेक के पीछे से जाना है और पीछे से जाके सर के ऊपर निकलना है। आई डिड दिस बाय पुटिंग क्रम्स इन माई हेयर, और ये सब मैंने कैसे किया, कुछ ये ब्रेड के, कुछ खाने के टुकड़े अपने बालों में डाल के, या मैंने ये उनको सिखाया। ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग the chambermaid was making my bed when one of my mice poked its head out from under the sheet. जब पहली सुबह थी, और ये सब मैंने उनको सिखाने के बाद, जब ऑन द वेरी फर्स्ट मॉर्निंग, पहली मॉर्निंग में, on the very first morning the chambermaid was making my bed when one of my mice poked its head out from under sheet. जब पहले दिन ही होटल में जो चैम्बरमेड थी, जो कि होटल में रूम्स को साफ़ सफाई करने आती थी, जब वो मेरे बेड को क्लीन कर रही थी तो एक मेरे माइस ने अपना सर बाहर निकाल दिया शीट के अंदर से। द मेड लेट आउट अ श्रीक दैट ब्रॉट अ डजन पीपल रनिंग टू सी हु वॉज बीइंग मर्डर्ड। वो जो मेड थी, जो रूम में काम करती थी, वो ज़ोर से चीख पड़ी, जिससे कि डजन्स ऑफ लोग, यानी कई लोग जो हैं वो बाहर आ गए ये देखने के लिए कि किसी का मर्डर तो नहीं हो रहा था। आई वॉज रिपोर्टेड टू द मैनेजर, और इस बात को मैनेजर को रिपोर्ट की गई और उसको मैनेजर के पास ले जाया गया। देयर फॉलोड एन अनप्लीजेंट सीन इन द मैनेजर्स ऑफिस विद द मैनेजर, माई ग्रैंड मदर एंड मी। एक बहुत ही ख़राब सीन हुआ, बहुत अच्छा सीन नहीं हुआ, बिना खुशी वाला, मैनेजर के ऑफिस में, जहाँ पे मैनेजर, ग्रैंड मदर और वो जो यंग बॉय है, तीनों आपस में बात कर रहे थे। द मैनेजर, हुज नेम वॉज मिस्टर स्ट्रेंजर, वॉज ए ब्रिस्टली मैन इन अ ब्लैक टेल कोट। आई कांट परमिट माइस इन माई होटल मैडम, ही सेड टू माई ग्रैंड मदर। जो मैनेजर हैं, जिसका नाम था मिस्टर स्ट्रेंजर, उसने बहुत अजीब से इंसान थे और उन्होंने एक ब्लैक टेल कोट पहना हुआ था, और वो बोले
कि मैं आप लोगों को माइस होटल में रखने की परमिशन नहीं दे सकता। ये बात उन्होंने मेरी ग्रैंडमदर को कही। हाउ डेयर यू से दैट व्हेन योर रोटन होटल इज़ फुल ऑफ रेट्स एनीवे, माय ग्रैंडमदर क्राइड। मेरी जो ग्रैंडमदर है उसने भी थोड़ा ऐसे रुआसा मुंह बनाते हुए और गुस्से में जैसे बोला कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी ऐसी जो होटल में, सड़ी हुई सी होटल में जो पूरी चूहों से भरी हुई है, तुम उसमें ये बात हमको कैसे बोल सकते हो। Rats, cried Mr. Stringer, going Moe in the face, and there is no rats in this hotel. मिस्टर स्ट्रिंजर के फेस का एक्सप्रेशन एकदम खराब हो गए और उसने बोला, मेरी होटल में कोई रेट्स नहीं है। I saw one this morning. My grandmother said it was running down the corridor into the kitchen. मेरी ग्रैंडमदर ने इस पे जवाब दिया, मैंने सुबह को ही आज देखा है। वेरी मॉर्निंग में मेरी ग्रैंडमदर ने बताया, वो जो है चूहा वो कॉरिडोर से लेकर किचन की तरफ भागते हुए जा रहा था। That's not true. That's not true, cried Mr. Stringer. Mr. Stringer ने कहा, ये बात सच नहीं हो सकती थी। You had better get the rat catcher in at once, my grandmother said, before I report you to the public health authorities. इस पे मेरी ग्रैंडमदर ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम चूहों को पकड़ने वालों को अभी के अभी बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी में कर दूंगी। I expect there's rat scuttling all over the kitchen floor and stealing the food off the shelves and jumping in and out of the soup. उसने बोला कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ये मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा होता होगा कि जो चूहे हैं वो तुम्हारे पूरे किचन में इधर उधर दौड़ते होंगे, धीरे धीरे तेज दौड़ते होंगे और किचन के फ्लोर पे और जहाँ पे उनको फूड मिलता होगा वो चुरा के खाते होंगे फ्रॉम शेल्फ से, और जंप भी करते होंगे, किसी के सूप में गिर जाते होंगे तो वहाँ से निकल के बाहर भी आते होंगे, यानी सूप के अंदर और बाहर चूहे जंप लगाते होंगे। नेवर नेवर, क्राइड मिस्टर स्ट्रेंजर। मिस्टर स्ट्रेंजर ने बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। No wonder my breakfast toast was all nibbled around the edges this morning, my grandmother went on relentlessly. उन्होंने बोला, इसमें कोई शक नहीं है, आज सुबह को जब ब्रेकफास्ट में मुझे टोस्ट दिया गया वो चारों तरफ से कुतरा हुआ था, एडजस्ट से कुतरा हुआ था, निबल्ड यानी कुतरा हुआ होना। और मेरी जो ग्रैंडमदर है वो बोलते जा रही थी बिना रुके, बिना कुछ रेस्ट किए। नो वंडर इट हैड ए नेस्टी रेटी टेस्ट। हाँ, और इसमें कोई वंडर नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसमें से चूहे जैसी स्मेल आ रही थी। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल द हेल्थ पीपल विल बी ऑर्डरिंग द एंटायर होटल टू बी क्लोज्ड बिफोर एवरीवन गेट्स टाइफाइड फीवर। उसने बोला, अगर तुम अभी भी ध्यान नहीं दोगे, केयरफुल नहीं रहोगे, तो जो हेल्थ पीपल हैं वो तुमको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि तुमको ये होटल क्लोज करनी पड़े, या फिर सब लोगों को टाइफाइड फीवर चूहों की जूठा खाने से टाइफाइड फीवर हो सकता है, सब लोगों को टाइफाइड फीवर न हो जाए। इस तरीके से उन्होंने मैनेजर को डराया। यू आर नॉट बीइंग सीरियस मैडम, मिस्टर स्ट्रेंजर सेड। मिस्टर स्ट्रेंजर ने बोला, तुम सीरियस नहीं हो सकती ऐसे मैडम, ऐसा स्ट्रेंजर ने कहा। इस पर ग्रैंडमदर ने आंसर दिया, आई वॉज नेवर मोर सीरियस इन माई लाइफ, माई ग्रैंडमदर सेड। मैं इससे ज़्यादा सीरियस और कभी नहीं रही होंगी मेरी लाइफ में। Are you not going to allow my grandson to keep his white mice in his room? उसने इसके बाद ग्रैंडमदर ने पूछा, क्या आप मेरे जो ग्रैंडसन है, मेरे जो पोते को आप ये वाइट माइस अपने रूम में रखने की परमिशन दे रहे हो कि नहीं? The manager knew when he was beaten. May I suggest a compromise, madam? He said, I will permit him to keep them in his room as long as they are never allowed out of the cage. How's that? मैनेजर को समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे हार चुके हैं, ही वॉज बीटन, और उसको किसी न किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो उन्होंने बोला, मे आई सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़, मैं आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ मैडम। तो उन्होंने बोला, आई विल परमिट हिम टू कीप दैम इन हिज रूम, मैं आपके पोते को माइस रखने की परमिशन देता हूँ तब तक के जब तक के कि वो केज में रहें, पिंजरे में रहें।
क्या इस बात के लिए आप रेडी हो? दैट विल सूट अस वेरी वेल, माई ग्रैंड मदर सेड। मेरी ग्रैंड मदर ने इस बात पे जवाब दिया, हाँ ये बात हमको सूट करेगी, इस बात के लिए हम रेडी हैं। शी स्टूड अप एंड मार्च्ड आउट ऑफ द रूम विथ मी बिहाइंड हर। मेरी ग्रैंड मदर खड़ी हो गई और वो मेरे पीछे मेरे साथ साथ आने लगी। एंड मार्च आउट ऑफ द रूम विथ मी बिहाइंड हर, मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था, चलते हुए निकल आया बाहर। देयर इज़ नो वे यू कैन ट्रेन माइस इनसाइड ए केज, पर ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उन माइस को पिंजरे के अंदर ट्रेनिंग दी जा सके। येट आई डेयर्ड नॉट लेट देम आउट बिकॉज द चैम्बर मैड वॉज स्पाइंग ऑन मी ऑल द टाइम। लेकिन मैंने फिर कभी उसके बाद डेयरिंग नहीं की कि मैं उनको बाहर निकालूं, क्योंकि जो वहाँ पे साफ़ सफाई वाली लेडी थी, चैम्बर मेट थी, वो स्पाइंग यानी जासूसी कर रही थी हर टाइम पे मेरे पीछे। शी हैड अ की टू माई डोर एंड शी केप्ट ब्रस्टिंग इन it at all hours trying to catch me with the mice out of the cage। उसके पास मेरे दरवाजे की एक चाबी थी, वो किसी भी वक्त दरवाजे को खोल के देख सकती थी और ट्राई कर रही थी कि मैं चूहों को बाहर निकालूं, माइस को बाहर निकालूं और मैं पकड़ में आ जाऊं। She told me that the first mouse to break the rule would be drowned in a bucket of water by the hall porter। द फर्स्ट माउस टू ब्रेक द रूल, अगर किसी भी माउस ने अपने रूल को तोड़ा, वो केज के बाहर आया, तो मैं उसको उठा के उसको ड्रॉन्ड करवा दूँगी, उसको बकेट ऑफ वाटर में डुबवा दूँगी बाय हॉल पॉटर से, यानी जो सामान कैरी करते हैं, जो सामान को होटल में आने के बाद रूम्स तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनको हॉल पॉटर्स बोला जाता है। वो उसको माउस को उठा के पानी में डुबो देंगे। I decided to seek a safer place where I could carry on them with the training। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इन माउस के लिए अपने कोई ना कोई सेफ़र प्लेस ढूंढूंगा जहाँ पे मैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकूँ। There must surely be an empty room in the enormous hotel। मैं बिल्कुल श्योर था कि इतनी बड़ी होटल में कोई ना कोई ऐसे रूम होंगे जो खाली होंगे। I put one mouse into each trouser and wandered downstairs in search of the secret spot। और मैंने एक एक माउस को अपने एक एक ट्राउज़र के पैकेट में डाल दिया और इसके बाद सीढ़ियों से नीचे गया और ढूंढने लगा कि कोई सीक्रेट स्पॉट है या नहीं।